सभी मित्रों को नमस्कार। संस्कृताय नमः चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है संगीता साहित्यम, जो हमारे इकाई 1 में ये देखिए संगीता साहित्य। हम वेदों का काल पढ़ चुके हैं, आरण्यक साहित्य पढ़ चुके हैं और अब संगीता साहित्य पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। जो ऋग्वेद है वो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन वह प्रथम ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। इसका कारण यह है कि सभी वेदों में ये अव्यवहृत है। अव्यवहृत मन पूजित है। ऋग्वेद शब्द में ऋच या ऋक का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र। ऋच्यते जो ऋक की व्युत्पत्ति बताई गई है, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋकः। जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उसे ऋक कहते हैं या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं और अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। फिर ऋग्वेद के विषय में और क्या कहा है कि भाषा, शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं है, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। ऐसी रचनाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संगीता भी कहते हैं। यहाँ पर संगीता शब्द है, जो संगीता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में आया है? संकलन और संग्रह अर्थ में आया है। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण तथा आदरणीय माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद है तो इसे कैसा माना जाता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण तथा आदरणीय माना जाता है। परिमाण की दृष्टि से भी यह चारों वेदों में विशालकाय ग्रंथ है, ये हम जानते हैं। फिर क्या है कि इसमें अधिकांश देव, इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृत तत्वों के प्रतिनिधि हैं। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? पैल ऋषि हैं। पैल कौन है? आचार्य पैल। जो कौन थे? जो व्यास के शिष्य थे। जो आचार्य पैल थे वो कौन थे? व्यास के शिष्य थे। ऋग्वेद चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विज या ऋत्विक कह सकते हैं होते हैं। कौन कौन से? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। चारों वेदों के अनुसार यज्ञ के 4 ऋत्विज होते हैं, अलग अलग। होता है, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ करता है। जो ऋग्वेद में जो होता है, जो ऋत्विज है वो क्या है? ऋत्विक और ऋचाओं का पाठ करता है। अतएव ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि होत्री वेद किसका अन्य नाम है, तो ऋग्वेद का अन्य नाम होत्री वेद है, क्योंकि ये होता से संबंधित है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना है कि प्रश्न पूछ लेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद किसका संकलन है? वाक तत्व का संकलन है। मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। अतः इसे दशतही भी कहते हैं। तो ये दशतही नाम से भी जाना जाता है। किसके विषय में पढ़ रहे हैं हम? ऋग्वेद के विषय में। प्रत्येक मंडल में अनुवाक, सूक्त और मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं, इसे भी याद रखना है। 85 अनुवाक हैं। और ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है, और जिसमें 11 बाल खिल्य सूक्त माने जाते हैं। मंत्रों की संख्या अर्थात जो मंडल क्रम है उसमें 1017 सूक्त हैं, और जो 11 है वो क्या है? बाल्यखिल सूक्त हैं। तो कितने हो गए? 1028 सूक्त हो गए।
तो मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। 1/4 मंत्रों की संख्या है। तो ये मंडल क्रम के अनुसार है। हम मंडल क्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो ये मंडल क्रम के अनुसार है। और अगर अष्टक क्रम के अनुसार पूछा जाएगा तो 10,552 मंत्र हैं। कहीं कहीं मंत्रों की संख्या 10,552 भी मानी जाती है। जो ये 10,580 है वो क्या है? मंडल क्रम के अनुसार है। ये मंडल क्रम के अनुसार है और ये अष्टक क्रम के अनुसार मंत्रों की संख्या है। इसे मंडल क्रम के अनुसार कहेंगे और इसे अष्टक क्रम के अनुसार कहेंगे। और जो ये 1017 और प्लस 11 हैं, 1028 हो जाते हैं। ये भी मंडल क्रम के आधार पर ही माने जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे। फिर क्या है? ऋग्वेद संगीता। ऋग्वेद संगीता में क्या क्या आता है? तो देखिए, ऋग्वेद संगीता इसकी शाखा इसकी 5 मानी जाती हैं। शाकल, भाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन, ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी का दूसरा नाम शांखायन ब्राह्मण भी कहा है। फिर आरण्यक, 2 आरण्यक हैं, ऐत्रेय और शांखायन आरण्यक। उपनिषद इसमें इसके ऋग्वेद के 2 उपनिषद माने जाते हैं। ऋग्वेद के 3 उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और भाष्कल मंत्रोपनिषद। शोसूत्र, इसमें शोसूत्र आश्वलायन शोसूत्र और शांखायन शोसूत्र। गृह्य सूत्र आश्वलायन, शांखायन और कौशितकी का ही दूसरा नाम सांभव्य का गया है। इसे याद रखना है, इसे पेपर में बार बार पूछता है। धर्मसूत्र विशिष्ट और विष्णु धर्मसूत्र है। शुल्ब सूत्र कौन से हैं? ऋग्वेद के शुल्ब सूत्र, इसका अनुपलब्ध है, यानी कि इसमें ऋग्वेद संगीता में शुल्ब सूत्र उपलब्ध नहीं होता। ऋग्वेद की शिक्षा, ऋग्वेद में जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रंथ है, वो पाणिनि शिक्षा और ऋग प्रातिशाख्य, जिसे पार्षद कहा जाता है या पारिषद भी कहा जाता है। पारिषद भी कहा जाता है। फिर इसका ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो कौन है? वो होता है। क्रमवेद के ऋत्विक को होता कहा जाता है। फिर उसके बाद इसका विभाजन कैसे हुआ है, जो अष्टक क्रम में विभाजन हुआ है जो इसका, वो क्या है देखिए। अष्टक क्रम में जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, अष्टक क्रम में विभाजन है जो अष्टक यानी कि 8 अध्याय हैं, इसमें 64 वर्ग हैं, 2024 वर्ग हैं और 10,552 मंत्र हैं। फिर मंडल क्रम, जो ऋग्वेद का विभाजन है वो दो भागों में हुआ है। ऋग्वेद का विभाजन 2 भागों में हुआ है। कौन कौन सा? एक तो अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। ये देखिए, पहला क्या है, अष्टक क्रम और दूसरा क्या है, मंडल क्रम। तो दोनों क्या है, दोनों अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में बांटा गया है। अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, अध्याय 64, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और 2024 वर्ग हैं और मंत्र कितने हैं, 10,552। फिर मंडल क्रम के अनुसार मंडल क्या है, मंडल में 10 मंडल हैं इसके, और सूक्त कितने हैं, 1017 प्लस में 11 यानी कि 1017 सूक्त हैं। फिर 11 बाल्य अखिल सूक्त है तो कितने हो गए, 1028 हो गए। फिर अनुवाक कितने हैं, 85 हैं, अनुवाक 85 हैं और मंत्र 10,580, 1/4 ये किसके अनुसार मिलते हैं, मंडल क्रम के अनुसार, और अष्टक क्रम के अनुसार 10,552। ये इनको अलग अलग से ऐसे ही याद रखना है। फिर ऋग्वेद के जो आचार्य हुए हैं वो पैल हुए हैं, देवता इसके अग्नि, उपवेद इसका क्या है, आयुर्वेद, और अपर नाम इसके दष्टई और होत्रिवेद, जिसके विषय में हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं।
फिर ऋग्वेद में मंडल, ऋषि और सूक्त संख्या बताई गई है। तो ये इसमें इन्होंने जैसे मंत्र दिया है, तो इस मंत्र को भी आप याद रख सकते हैं। सतार्चिनो ग्रीष्मदः विश्वः मित्र अत्रि पंचकम भारद्वाजौ वसिष्ठश्च कण्व सोमौ भृगुर्दशः नवोनद्विंशच्चैव त्रिचत्वारिंशत् अपि अतः द्विषष्टिश्च अष्टपञ्चाशत् सप्तशीतिः यथा कर्मं स्यात् पंचसप्ततिः चत्वारिंशत् अति उत्तरशतं ततः चतुर्दशो उत्तरशतं नवोनद्विशतं कर्मात् है। इसको ये भी याद रख सकते हैं। और अगर इसमें वैसे क्या पूछा जाता है, तो हमारे पहले जो मंडल के ऋषि हुए हैं वो सतार्चिन हुए हैं, जिसके कितने सूक्त हैं, 191 सूक्त हैं। दूसरे मंडल के ऋषि कौन हुए हैं, ग्रीष्मद हुए हैं, जिसके कितने सूक्त हैं, 43। विश्वामित्र तीसरे के हुए हैं, जिसमें 62 हैं। वामदेव चौथे के हुए हैं, जिसमें 58 सूक्त हैं। अत्रि जो पांचवें मंडल के ऋषि कौन हुए हैं, अत्रि, और जिसमें 87 सूक्त हैं। छठे मंडल के जो ऋषि हुए हैं वो भारद्वाज, और जिसमें कितने हैं, 75 सूक्त हैं। वशिष्ठ सातवें मंडल के ऋषि हुए हैं वशिष्ठ, और इनका क्या है, 104 सूक्त हैं इसमें। और आठवें मंडल के ऋषि हुए हैं कण्व, और उनमें 103 मंत्र हैं, 103 सूक्त हैं, सॉरी। नौवें मंडल के जो ऋषि हुए हैं सोम हुए हैं, और उसमें 114 सूक्त हैं। और नौवें मंडल को पवमान मंडल भी कहा जाता है, पवमान मंडल। तो प्रश्न में पूछ लेता है कि नौवें मंडल का अन्य नाम क्या है, तो पवमान मंडल भी कहते हैं इसे। दसवें मंडल के जो ऋषि हैं वो भृगु हुए हैं, और उसके 191 सूक्त हैं। तो पहले और आखिरी 10वें, इसमें 191 सूक्त हैं, तो इन्हें ऐसे याद रखें। बाकी इनका जो क्रम पूछते हैं, जैसे सतार्चिन ग्रीष्मद क्रम भी नहीं, ये कौन से मंडल के ऋषि, पांचवें मंडल के ऋषि कौन है, छठे मंडल के ऋषि कौन है, अर्थात ऐसे ऐसे पूछते हैं, तो इसे अच्छे से याद रखें। फिर ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं। महाभाष्य के अनुसार, महाभाष्य पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं। 5 मुख्य हैं चरण व्यू के अनुसार, अर्थात चरण व्यू के अनुसार पूछता है तो 5 हैं, और महाभाष्य के अनुसार पूछता है तो 21 है। इसका ऋत्विक कौन है, होता। देवता अग्नि है, ऋग्वेद का देवता कौन है, अग्नि। उपवेद इसका आयुर्वेद है, आचार्य इसके पैल हैं, जिसके विषय में हम पीछे भी अध्ययन कर चुके हैं। फिर शाखाएं बता रहे हैं, शाखाएं जो हम अभी जिसके विषय में जैसे हम पीछे पढ़े हैं कि 5 मुख्य है जो चरण व्यू के अनुसार, ये कौन कौन सी हैं, ये हैं शाकल, भास्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। इनके ब्राह्मण कौन से हैं, ऋग्वेद के विषय में हम पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ऐतरेय ब्राह्मण, और किससे संबंधित है, शाकल संगीता से संबंधित है। कौशितकी शांखायन ब्राह्मण भास्कर संगीता से संबंधित है। जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो शाकल संगीता से, और जो कौशितकी और शांखायन ब्राह्मण है वो किससे है, यानी अर्थात कौशितकी का ही अन्य नाम शांखायन ब्राह्मण है, और ये किससे संबंधित है, भास्कर संगीता से। आर्यन्यक, ये गलत हो गया। आर्यन्यक क्या है, आर्यन्यक ऐतरेय आर्यन्यक, और ऐतरेय आरण्यक ये शाकल संगीता से संबंधित है। शांखायन और कौशितकी ये आरण्यक है जो ये क्या है, भास्कर संगीता से संबंधित है, तो इसे याद रखेंगे। फिर उसके बाद उपनिषद, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो क्या है, ऐतरेय उपनिषद है जो शाकल संगीता से संबंधित है। शांखायन और कौशितकी उपनिषद है। शाकल या कौशितकी उपनिषद एक ही बात है, शांखायन का ही दूसरा नाम कौशितकी है। ये भास्कर मंत्र उपनिषद, ये भास्कर संगीता से संबंधित है। संगीतोपनिषद ये कौशितकी उपनिषद से संबंधित है, तो इसे इस तरह से याद रखेंगे। फिर प्रातिशाख्य, जो ऋग्वेद के प्रातिशाख्य हैं वो क्या है, एक तो ऋग प्रातिशाख्य है जो आचार्य शौनक जी का है, और उसे ऋग लक्षण भी कहा जाता है, यानी कि इसका अन्य नाम क्या है, ऋग लक्षण भी है।
फिर उसके बाद ऋग्वेद के स्रोत सूत्र बताते हैं। स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? आश्वलायन है, शांखायन है। शांखायन भास्कर संहिता से संबंधित है। गृह सूत्र है जो आश्वलायन, इसके जो ऋषि हुए हैं वो आश्वलाम ऋषि हुए हैं, आश्वलायन ऋषि ही हुए हैं। यहाँ मिसप्रिंट है तो आश्वलायन ऋषि ही हुए हैं। फिर शांखायन के सुयज्ञ ऋषि हुए हैं। कौशिक की गृह सूत्र उसे सांभव्य भी कहते हैं, जिसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। धर्म सूत्र, ऋग्वेद का जो धर्म सूत्र है उसे क्या है? वो वशिष्ठ धर्म सूत्र है और विष्णु धर्म सूत्र है। तो ऋग्वेद के 2 धर्म सूत्र हैं, कौन कौन से? वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र। फिर शिक्षा ग्रंथ के बारे में बताते हैं कि इसके शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? पाणिनि शिक्षा, स्वर अंकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, शैश्रीय शिक्षा और आपिशली शिक्षा। तो ये हमें याद रखनी है, कोई भी पूछ सकता है। और आजकल तो जो नेट का जो पेपर आता है उसमें सारी शिक्षा मतलब पूछ ली जाती हैं। पहले जो मेन थी जो ये पाणिनि शिक्षा ही पूछी जाती थी, लेकिन आगे आगे आने वाले भी पाठ्यक्रम में सारी ही पूछी जाती हैं, तो आप सारी याद रखें। फिर हम ऋग्वेद के विषय में पढ़ चुके हैं, अब यजुर्वेद के विषय में पढ़ रहे हैं। यजुर्वेद में क्या है कि जो यजुर्वेद है वो यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्वि के उपयोग के लिए होता है। यजुष शब्द किससे? यज धातु से। यजुष शब्द यज धातु और उसी प्रत्यय, यज धातु प्लस उसी प्रत्यय से के योग से संपन्न हुआ है। इसका अर्थ है यज के साधक मंत्र। इसे अनियता अक्षर अवसानम भी कहते हैं। यजुर्वेद में अनियता अक्षर अवसानम ये पूछा जाता है, इसे याद रखें। यानी कि यजुर्वेद के विषय में ही अनियता अक्षर अवसानम आया गया है। इसमें जो अक्षरों का अवसान निश्चित नहीं है, कहने का मतलब अनियत है, अर्थात इसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती। यजुष के कुछ मुख्य अर्थ इस प्रकार हैं, अर्थात यास्क निरुक्त के 7वें अध्याय में यजुष की व्याख्या करते हैं। तो क्या व्याख्या करते हैं ये देखिए। यजुर्यज्जते ये यास्क की व्याख्या है। तो इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि यजुर्यज्जते ये किसके आचार्य यास्क ने निरुक्त के 7वें अध्याय में यजुष की व्याख्या की है। यजुर्यज्जते अर्थात यज से संबंध मंत्रों को यजुष कहते हैं। शेषे यजु शब्द, ये जो शेषे यजु शब्द है अर्थात पद्य बंद और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है? ये शेषे यजु शब्द है, ये सायन का कथन है। और जो यजुर यज्जते है ये क्या है? ये यास का कथन है। तो इसे अलग से याद रखेंगे। फिर क्या है? तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका। तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायन यजुर्वेद के महत्व का प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि भित्ति स्थानीय यजुर्वेद है, यानी कि जो यजुर्वेद को भित्ति स्थानीय कहा गया है। चित्र स्थानऊ इतरऊ कहने का मतलब क्या है? इतरऊ ऋग्वेद और जो ऋग्वेद है ये देखिए, जो ऋग्वेद है वो क्या है? ऋग्वेद और सामवेद। ये क्या है? दोनों, इनको क्या कहा गया है? दोनों को चित्र कहा गया है, चित्र। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को भित्ति कहा गया है, भित्ति अर्थात दीवार। जो यजुर्वेद है वो क्या है? दीवार है। और जो चित्र है वो क्या है? ऋग और सामवेद को चित्र कहा गया है। तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। इस प्रकार जो इससे क्या है कि जो यजुर्वेद की प्रधानता बताई गई है। यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता है, अर्थात यजुर्वेद क्या है? भित्ति है।
ये देखिए यजुर्वेद क्या है, भित्ति है। अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद क्या है, चित्र है। इसीलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य बताया गया है, क्योंकि यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। फिर क्या है, ऋग्वेद यजुर्वेद के दो संप्रदाय बताए हैं। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ब्रह्म संप्रदाय है और दूसरा आदित्य संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद, ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत जो कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद आते हैं। तो हमें कैसे याद रखना चाहिए कि जो ब्रह्म संप्रदाय का किससे संबंध है? कृष्ण यजुर्वेद से, और आदित्य संप्रदाय का शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। इस प्रकार यजुर्वेद के दो भाग होते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में ऋग्वेद की 100 शाखा, ऋग्वेद की 100 शाखा, 100 अध्वर्यु शाखा, यजुर 100 अध्वकम शाखानाम तु शतेनाथ यजुर्वेदम अथा करोत है प्राप्त होने का विवरण मिलता है। तो इससे क्या कहना चाहता है कि जो यजुर्वेद की जो शाखा है वो कितनी है? 100 है। किंतु वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं प्राप्त होती हैं, वासनेयी संहिता या माध्यन्तीन संहिता। वासनेयी संहिता को ही माध्यन्तीन संहिता कहा जाता है। काण्व संहिता, दोनों ही संहिताओं में 40-40 अध्याय प्राप्त होते हैं। तो वासनेयी संहिता या माध्यन्तीन संहिता, इसकी दो संहिताएं हैं। इन दोनों में ही 40-40 अध्याय प्राप्त होते हैं। संप्रति यानी कि वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी हैं? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल। तो ये 4 शाखा किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की हैं। तो इसको कृष्ण यजुर्वेद से याद रखना। यानी कि वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध होती हैं? 4 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। और शुक्ल यजुर्वेद की कितनी संहिताएं हैं? 2 संहिताएं, वासनेयी संहिता और माध्यन्तीन संहिता। दोनों संहिता ही काण्व संहिता से बताई जाती हैं। फिर सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद संहिता के विषय में बता रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता, शुक्ल यजुर्वेद संहिता में शाखाएं कितनी हैं? तो 2 शाखाएं हैं, माध्यन्तीन, वासनेयी और काण्व संहिता। तो माध्यन्तीन और वासनेयी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो एक ही है। फिर काण्व संहिता 2 हो गई। ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण मिलता है, शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक भी इसका एक ही मिलता है, बृहदारण्यक। उपनिषद क्या है? उपनिषद ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये किसके हैं? ये शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं। फिर शोषसूत्र, कात्यायन शोषसूत्र है, गृह्य सूत्र पारस्कर गृह्य सूत्र है। इनको इसी नाम से याद रखना है, ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो शोषसूत्र है कात्यायन से याद रखना है, गृह्य सूत्र पारस्कर गृह्य सूत्र है। और धर्म सूत्र शुक्ल यजुर्वेद के कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। कौन कौन से? हारित और शंख धर्म सूत्र। शुल्ब सूत्र बोधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी का दूसरा नाम सत्याषाढ़ है, वाराह, शुल्ब सूत्र। ये सब किसके हैं? शुक्ल यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा के विषय में बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासनेयी प्रातिशाख्य है। फिर शुक्ल यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं वो कौन है? अध्वर्यु हैं। अर्थात यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं वो अध्वर्यु हैं। कृष्ण यजुर्वेद के कह लो या फिर शुक्ल यजुर्वेद के कह लो, तो अध्वर्यु ही ऋत्विक माने जाएंगे। इनका विभाजन कितने भागों में हुआ है? इनका विभाजन माध्यन्तीन यानी कि वासनेयी प्रातिशाख्य में हुआ है। अध्याय 40, अनुवाक 303 और मंत्र कितने हैं? अनुवाक 303 है और मंत्र कितने हैं इसमें? 1975 हैं। फिर उसके बाद काण्व शाखा में 40 अध्याय हैं। अनुवाक कितने हैं? 328 हैं। और इसके ये जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 2086 मंत्र हैं। आचार्य इसके वैशंपायन माने जाते हैं। देवता वायु, उपवेद धनुर्वेद और अपर नाम अध्वर्यु वेद है इसका।
फिर क्या है कृष्ण यजुर्वेद संगीता। कृष्ण यजुर्वेद संगीता में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल आदि हम पढ़ चुके हैं। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, आरण्यक, आरण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। उपनिषद कौन कौन से हैं, कठ है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वतर उपनिषद और महानारायणी उपनिषद। ये किसके हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद के संगीता के हैं। और फिर श्रोसूत्र के विषय में बता रहे हैं। श्रोसूत्र, श्रोसूत्र क्या है, बोधायन, बादुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़, वराह और वैखानस। ये क्या है, ये कृष्ण यजुर्वेद संगीता के 100 सूत्र हैं। फिर गृह सूत्र, गृह सूत्र में बोधायन, भारद्वाज, काठक और हिरण्यकेशी, सत्याषाढ़, वैखानस। धर्म सूत्र वशिष्ठ है, बोधायन, आपस्तंभ, वैखानस और हिरण्यकेशी। फिर शुल्ब सूत्र बोधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, सत्याषाढ़ और फिर बारहा शुल्ब सूत्र। शिक्षा कौन कौन सी है कृष्ण यजुर्वेद की, मांडव्य, भारद्वाज, वशिष्ठ और व्यास। ये 4 शिक्षा अच्छे से याद रखनी है इनको। मांडव्य, जो मांडुकायन है वो ऋग्वेद से संबंधित है, जो मांडव्य है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। फिर ऋत्विक, ऋत्विक अध्वर्यु माने जाते हैं। फिर इनका विभाजन कैसे हुआ है, इनका विभाजन हुआ है तैत्तिरीय संगीत, तैत्तिरीय जो संगीत, तैत्तिरीय संगीता में कितने हैं, 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। और मैत्रायणी में 4 कांड हैं और 4 कांड हैं और 84 अनुवाक हैं और 3144 कितने हैं, इसमें मंत्र हैं। फिर आचार्य वैशंपायन है, देवता वायु, उपवेद, धनुर्वेद और अपर नाम इसका अध्वर्यु है। फिर यजुर्वेद के, यजुर्वेद में क्या, यजुर्वेद में 101 शाखाएं महाभाष्य के अनुसार, महाभाष्य पतंजलि जी के अनुसार हैं। 6 मुख्य हैं, 2 शुक्ल यजुर्वेद की हैं और 4 कृष्ण यजुर्वेद की हैं। ऋत्विक इनके अध्वर्यु माने जाते हैं और देवता इनके वायु हैं। उपवेद इसका धनुर्वेद है। ये यजुर्वेद के विषय में हम पढ़ रहे हैं। आचार्य, आचार्य इनके कौन है, आचार्य इनके वैशंपायन। यजुर्वेद के आचार्य कौन है, वैशंपायन है। यजुर्वेद के 2 प्रमुख संप्रदाय हुए हैं, ब्रह्म संप्रदाय, इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है और आदित्य संप्रदाय, इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से, जिसके विषय में हम पीछे भी बता चुके हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद विनिर क्या लिखा है कि विनियोग मिश्रत्वम शुक्लत्वम। शुक्ल यजुर्वेद की संगीता व्याख्या, विवरण एवं विनियोग मिश्रित नहीं है। आदित्य संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय आचार्य याज्ञवल्क्य द्वारा आख्यात है। शुक्ल यजुर्वेद को वासनीय संगीता भी कहा जाता है। मादंदीन संगीता में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 मंत्र हैं। ये उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर भारत में बताए जाते हैं। फिर काणव संगीता में, काणव संगीता में 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2085 मंत्र। और ये जो काणव संगीता है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। और जो हम पीछे पढ़ रहे थे ये शुक्ल, ये मादंदीन, ये उत्तर भारत से संबंधित है। फिर ब्राह्मण बता रहे हैं कि ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण काण्व संगीता से, काण्व संगीता में 17 कांड हैं। शतपथ ब्राह्मण जो काण्व संगीता का वो 17 कांड है। शतपथ ब्राह्मण जो मादंदी संगीता संबंधित उसमें 14 कांड हैं। आरण्यक, बृहदारण्यक, मादंदी संगीता और काण्व संगीता वो दोनों कर्म पर संबंधित है। बृहदारण्यक किसका, शुक्ल यजुर्वेद का। फिर उपनिषद बता रहे हैं, उपनिषद ईशोपनिषद काण्व और वासनीय संगीता से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय है ये। बृहदारण्यक उपनिषद ये शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6ठे अध्याय से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6ठा अध्याय है।
फिर उसके बाद प्रातिशाख्य बताते हैं। प्रातिशाख्य वासनीय प्रातिशाख्य कात्यायन ऋषि है इसके। कात्यायन ऋषि है। फिर मातृवेद भाष्य है। मातृवेद भाष्य ये उव्वट का है। मातृवेद मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। मातृवेद भाष्य उव्वट का है। पदार्थ प्रकाशम ये अन्नम भट्ट का है। अन्नम भट्ट ने काण्व याजुस भाष्य भी लिखा है। तो पदार्थ प्रकाश के जो रचयिता अन्नम भट्ट हुए हैं, उन अन्नम भट्ट ने काण्व याजुस भाष्य भी लिखा है। प्रतिज्ञा सूत्र ये शुक्ल यजुर्वेद के स्वर आदि नियम के विषय में बताता है। भाषिक सूत्र शतपथ ब्राह्मण के स्वर विधान के बारे में नियम बताता है। तो ये प्रतिज्ञा सूत्र है। ये तो क्या है, ये शुक्ल यजुर्वेद के स्वर आदि नियम के विषय में बता रहा है। और भाषिक सूत्र में अंतर्गत क्या मिलता है, शतपथ ब्राह्मण का स्वर विधान मिलता है। फिर श्रोत सूत्र क्या है, कात्यायन श्रोत सूत्र माध्यन्दिन और काण्व संगीता से संबंधित कात्यायन श्रोत सूत्र शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। गृह सूत्र पारस्कर ऋषि हुए हैं इसके। और वैजपाप गृह सूत्र वैजवाप ऋषि हुए हैं इनके। ये दोनों माध्यन्दिन और काण्व संगीता से संबंधित है। फिर धर्म सूत्र इनका उपलब्ध नहीं है। शुल्ब सूत्र कात्यायन शुल्ब सूत्र कात्यायन शुल्ब परिशिष्ट कात्य शुल्ब परिशिष्ट भी कहते हैं इसे। यह कात्य है, कात्यायन है, एक ही नाम है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। कात्यायन शुल्ब सूत्र कात्यायन शुल्ब परिशिष्ट कात्य शुल्ब परिशिष्ट भी कहते हैं। अनुक्रमणिका शुक्ल यजुर्वेदीय अनुक्रमणिका के जो आचार्य हुए वो कात्यायन है। शुक्ल यजुर्वेद सर्व अनुक्रम सूत्र माध्यन्दिन संगीता से संबंधित उसके भी आचार्य कात्यायन है। फिर शिक्षा ग्रंथ के विषय में बता रहे हैं। शिक्षा ग्रंथ इसके याज्ञवल्क्य शिक्षा है, वासनेयी संगीता से संबंधित। वासिष्ठी शिक्षा है, वासनेयी संगीता से संबंधित। और वशिष्ठ शिक्षा आती है ऋग्वेद से संबंधित। उसमें बस सिर्फ इतना फर्क है, आ का फर्क है। ये वशिष्ठ है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। और जो ये वासिष्ठ है वो क्या है, वो ये इससे शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। मांडव्य शिक्षा है, माध्यन्दिन शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पारशी शिक्षा, ये सब यजुर्वेद की शिक्षा है। फिर कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 85 शाखाएं हैं। किसके अनुसार, चरण व्यू के अनुसार। विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम जैसे शुक्ल यजुर्वेद में बताया था, वैसे ही कृष्ण यजुर्वेद की संगीता की में व्याख्या विवरण एवं विनियोग क्या है, मिश्रित है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की उसमें मिश्रित नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्रह्म संप्रदाय है और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आदित्य संप्रदाय है। शाखाएं इसकी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संगीता, मैत्रायणी शाखा और कठ शाखा और कपिस्टल शाखा, ये शाखाएं इसकी वर्तमान में उपलब्ध हैं। फिर ब्राह्मण क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्टल शाखा ब्राह्मण। अंतिम 3 का वर्णन कुछ जगह पर है, लेकिन वास्तव में तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ही मिलती है। आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रेय आरण्यक, 2 आरण्यक मिलते हैं कृष्ण यजुर्वेद के। उपनिषद में क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, महारारण्य उपनिषद, कठोपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। जो महारारण्य उपनिषद है वो याज्ञिक उपनिषद भी कहा जाता है, इसे याज्ञिक उपनिषद भी कहा जाता है। फिर प्रातिशाख्य जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, जो तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर भाष्य है। पद कर्म सदन ये माहिष्य जी का है, माहिष्याचार्य का। त्रिभाष्य रतन सोमाचार्य का है। वैदिकाभरण गोपाल यजवा जी का है। तो इनको याद रखना है कि जो पदक्रम है वो क्या है, माहिष्याचार्य जी का है। और त्रिभाष्य रतन सोमाचार्य जी का और वैदिकाभरण गोपाल यजवा जी का। फिर इसके शोध सूत्र बता रहे हैं। बौधायन शोध सूत्रों में सर्वप्रथम भवस्वामी प्राचीनतम भाष्यकार है। आपस्तंभ
हिरण्यकेशी जिसे सत्याषाढ़ भी कहा गया है, वैखानस ये तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है, तैत्तिरीय उपनिषद का स्रोत सूत्र है। वैखानस ये भी तैत्तिरीय उपनिषद का है, मानव मैत्रायणी शाखा से संबंधित है। वादुल ये भी तैत्तिरीय संगीता से संबंधित। फिर वाराहा ये मैत्रायणी संगीता से संबंधित। काठक स्रोत सूत्र ये क्या है, कश्मीर में प्राप्त होता है। काठक स्रोत सूत्र कश्मीर में प्राप्त होता है। फिर गृह सूत्र के बारे में बता रहे हैं कि बोध्यायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस और बादुल। काठक लोगाक्षी गृह सूत्र भी इसका अपर नाम है, किसका, काठक का। वाराहा मैत्रायणी संगीता से संबंधित है और अग्निवेश्य ये कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र मिलते हैं। धर्म सूत्र बोधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र। ये उज्ज्वला ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा है, अरिदत्त जी के द्वारा लिखा है। हारी धर्म सूत्र है, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र, शंख धर्म सूत्र यजुर्वेद मात्र का मिलता है, ये यजुर्वेद में ही मिलता है। वैखानस धर्म सूत्र। फिर शुल्ब सूत्र जो बोधायन है ये सर्वाधिक प्राचीन है। आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वाराहा, बादुल ये सब क्या है, शुल्ब सूत्र हैं। फिर शिक्षा भारद्वाज शिक्षा तैत्तिरीय संगीता से संबंधित है। व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा और कहुल्य शिक्षा ये सब याद रखनी है। फिर उसके बाद हम कृष्ण यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ चुके। अब सामवेद के विषय में बताते हैं। सामवेद के विषय में क्या है कि जो वैदिक वाङ्मय में सामवेद का विशिष्ट स्थान है। सामवेद वेदों का सार कहा गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार किशनद्वैपायन व्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया जो सामवेद संगीता के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद देवता ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि जो साम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है। सामानी यो वेत्ति स वेद तत्वम, जो साम को जानता है वो वेद के रहस्य को जानता है। तो अगर ये कथन पूछा जाए कि ये कथन किसका है तो किसका है, ये बृहद देवता का कथन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सामवेद को ही अपना स्वरूप मानकर इसकी महत्ता घोषित की है। क्या कहा है कि अगर पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण का कथन ये किसका कथन है तो गीता में ये कथन दिया गया है, वेदानाम सामवेदो अस्मि, कि वेदों में जो सामवेद मैं हूँ, ये भगवान कृष्ण ने खुद अपने गीता में कहा है। ऋग्वेद कहता है कि जो व्यक्ति जागरणशील है उसी को साम की प्राप्ति होती है। यो जागार तमु सामानी यंती, यानी कि ऋग्वेद का कथन क्या हुआ, यो जागार तमु सामानी यंती, ये ऋग्वेद का कथन है। और यो जागार तमु सामान्यंती ऋग्वेद का है। और गीता में श्री भगवान ने सामवेद को क्या कहा है, वेदा नाम सामवेदो अस्मि। बृहद देवता का कथन पूछा जाए तो सामानी यो वेति स वेद तत्वम, ये क्या है, ये सामवेद के विषय में बताया गया है। फिर अथर्ववेद में साम को परम ब्रह्म का लोमभूत माना गया। सामानी यस्य लोमानी, ये सामवेद के विषय में अथर्ववेद में कहा है। तो अथर्ववेद का कथन ये याद रखना है। सामवेद उपासना का वेद है जो क्या है, साम अर्थात स्वरों के आरोह अवरोह से युक्त मंत्रों का गान करना ही साम कहा गया है। साम का अर्थ क्या है, गायन और गीति मंत्र युक्त। ऋचाएं जब विशिष्ट गान पत्ती से गाई जाती हैं उन्हें साम कहते हैं। और साम शब्द से ऋचाओं के अक्षर और उनसे व्यक्त स्वर मालिका का ग्रहण होता है। तो स्वर मालिका का ग्रहण कहाँ पर दिखाया गया है, तो सामवेद में दिखाया गया है। स्वर आलापन यह साम का प्रधान अंग है। तो साम का प्रधान अंग भी याद रखना है, क्या है, स्वर आलापन। जैमिनीय सूत्र में गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसके लिए क्या कहा गया है, साम की संज्ञा के लिए गीतिषु समाख्या, ये देखिए क्या कहा गया है, गीतिषु समाख्या। जैमिनी सूत्र में गीति की व्याख्या करते हुए गीति की साम को ही संज्ञा प्रदान की गई है, गीतिषु समाख्या। फिर उसके बाद बृहदारण्यक में साम शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है। सा का मतलब क्या है, ऋक। और अम का मतलब क्या है, स्वर।
तो ये कहाँ बताया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में शाम शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। अर्थात ऋक से संबंध स्वर प्रधान गायन को साम कहते हैं। और साच अमश्चेति तत्सामन है साम तत्वम तया से संबंध अयो नाम स्वर है यत वर्तते तत्साम है। तो ये इसके विषय में कहा है। फिर क्या है? सामवेद संगीता का स्वरूप। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है। फिर उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन करता है। और ऋक और साम में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ऋक और साम में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सामवेद में ऋग्वेद के लगभग सभी मंडलों से मंत्र गृहीत हैं, संग्रहित किए गए हैं, किंतु अधिकांश मंत्र 8वें तथा 9वें मंडल से ग्रहण किए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सामवेद में जो ऋग्वेद के जितने भी सभी मंडलों से मंत्र लिए गए हैं, लेकिन जो 8वें और 9वें मंडल से ज़्यादातर मंत्र ग्रहण किए गए हैं। फिर सामवेद संगीता क्या है? आचार्य इसके जैमिनी हुए हैं। और ऋत्विक उद्गाता और उपवेद इसका गांधार्व वेद है। देवता आदित्य सूर्य। विभाजन इसका 2 भागों में हुए, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं। अध्याय को ही प्रपाठक कहा गया है। 650 मंत्र हैं। उत्तरवार्चिक में 9 प्रपाठक हैं, 1225 मंत्र हैं और 400 सूक्त हैं। सामवेद के कुल मंत्र कितने हैं? सामवेद के कुल मंत्र 1875 हैं। 1875 शाखा इसकी 3 मिलती हैं, कौथुमीय, राणामीय और जैमिनीय। ब्राह्मण 8 या 9, सायन के अनुसार 8 या 9 ब्राह्मण माने जाते हैं। आरण्यक इसके 2 मिलते हैं, तलवकार और छांदोग्य आरण्यक। उपनिषद केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। प्रातिशाख्य 3 मिलते हैं, ऋक्तंत्र, पुष्पतंत्र और सामतंत्र। जो ऋक्तंत्र है वो ऋग्वेद में ना जोड़ लें, इसीलिए इसको तंत्र से याद रखेंगे कि ये सामवेद में से है। शिक्षा गौतमीय, लोमशी और नारदीय 3 शिक्षा प्राप्त होती हैं सामवेद से। शौसूत्र आर्षे शौसूत्र, लाट्यायन, द्रायायन, जैमिनीय, ये क्या है? ये शौसूत्र हैं सामवेद के। फिर गृह सूत्र गोबिल, खादिर, द्रायायण, जैमिनीय, कौथुम, ये गृह सूत्र हैं सामवेद के। धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र एक ही प्राप्त होता है। शुल्ब सूत्र इसका कोई भी प्राप्त नहीं होता। फिर सामगान में सामगान 4 प्रकार के हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनको अच्छे से याद रखें, इम्पोर्टेंट है। सामगान 4 हैं, ग्राम, गेह गान, अरण्य गान, ऊहू और उय्य। ग्राम, अरण्य, ऊहू और उय्य, ये क्या है? सामगान 4 बताए हैं। फिर सामविकार 6 हैं। कौन कौन से हैं? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, ये सामविकार 6 हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। फिर साम भक्तियाँ ये 5 प्रकार की हैं, प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। भाष्यकार माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी। ये भाष्यकार किसके हैं? सामवेद के हैं, माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी। इन्हें अच्छे से याद करें। और ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन हर बार बनता है। फिर सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। महाभाष्य जी के अनुसार ऋत्विक इसके उद्गाता हैं। औदगात्र वेद, जिन्हें औदगात्र वेद कहा जाता है। सा का अर्थ ऋचा है और अम का अर्थ गान या स्वर है, जिसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कहाँ पर था उसका वर्णन? बृहदारण्यक उपनिषद में। ऋचा और गान का समन्वय ही साम होता है। तो जो ऋचा और गान है उनका समन्वय क्या होता है? उसका उन दोनों ऋचा और जो गान है उनका समन्वय ही क्या है? साम है। देवता इनके कौन है? सूर्य। उपवेद गंधर्व हैं। आचार्य जैमिनी हैं। जैमिनी सुमंतु, सुनवान, सुनु, सुकर्मा, साम परंपरा के अर्थार्थ दिया गया है। सामवेद आर्चिक गान, ऋक समूह, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। ऋग्वेद की ऋचाएँ कितनी है? ऋग्वेद से 1504 मंत्र लिए गए हैं। कितने मंत्र लिए गए हैं? 1504।
और जो 267 पुनरुक्त है, जो दो कहे गए हैं वो 267 यानी अर्थात 1771 मंत्र हैं। 1771 मंत्र इससे लिए गए हैं। फिर नवीन ऋचाएँ 99 जो और पुनरुक्त फिर 5 फिर 104 हो गए। कुल मंत्र 1875 हैं। पूर्ववार्षिक में 650 और उत्तरार्षिक में 1275 मंत्र हैं। पूर्ववार्षिक में 4 कांड हैं, आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्यक। पूर्ववार्षिक में ही कांड मिलते हैं, उत्तरार्षिक में कांड नहीं मिलते। तो इनका क्रम है, इनको क्रम से याद रखें। आग्नेय, इंद्र, पवमान और फिर आरण्यक, ये 4 कांड हैं। शाखाएं कौथुमीय शाखा जो गुजरात से संबंधित है, राणायनीय महाराष्ट्र से, जैमिनीय कर्नाटक से, तवलकार आवंत्र शाखा जैमिनी से संबंधित है। ब्राह्मण मिलते हैं इसके। ब्राह्मण तांड्य ब्राह्मण है, तांड्य महाब्राह्मण, इसे पंचविश, इसे तांड्य ब्राह्मण कहा जाता है। महाब्राह्मण भी, पंचविश ब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। षड्विंश ब्राह्मण, इसमें 6 अध्याय हैं और इस तांड्य ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। सामविधान ब्राह्मण, आर्षे ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण जिसे देवता अध्याय भी कहा जाता है। फिर छठा क्या है, उपनिषद ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण कहते हैं इसे। चांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है। संगीतोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और 9वां क्या है, जैमिनीय ब्राह्मण, आर्षे जैमिनीय तवलकार ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी इसको कहते हैं। तो अर्थार्थ सायन के अनुसार 8 या 9 ब्राह्मण माने जाते हैं किसके, सामवेद के। फिर आरण्यक क्या है, तवलकार आरण्यक जैमिनी शाखा से संबंधित है। उपनिषद छांदोग्य उपनिषद जो तांड्य शाखा से संबंधित है। केनो उपनिषद जो जैमिनी शाखा से संबंधित है। प्रातिशाख्य शाम प्रातिशाख्य, साम तंत्र, पुष्प सूत्र, कोथुम शाखा से ऋक् तंत्र, इनमें ये 3 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। कौन कौन से, कुसुम सूत्र, कोथुम सूत्र और पुष्प सूत्र। फूल सूत्र पुष्प ऋषि द्वारा प्रणीत है और अजातशत्रु का भाष्य है ये भी। और फिर ऋक् तंत्र भाष्य व्याकरण भी राणायनीय शाखा संबंध, सामवेद की कोथुम शाखा या आचार्य, इनके आचार्य कौन हुए हैं, शाक्टायन हुए हैं। फिर क्या है, शोसूत्र, शोसूत्र में आर्षे कल्प मशक सूत्र भी जिसका अन्य नाम है। लाटाइन शोसूत्र, द्रायण शोसूत्र और जैमिनीय शोसूत्र और शूद्र कल्प जिसके ऋषि कौन हुए हैं, मशक ऋषि हुए हैं। तो ये क्या है, ये शोसूत्र हैं। गृह सूत्र में गोबिल गृह सूत्र जो कोथुम शाखा से संबंधित है। कादिर गृह सूत्र जो राणानीय शाखा से संबंधित है। जैमिनीय जो जैमिनीय शाखा से संबंधित है। और कोथुम गृह सूत्र जो डॉक्टर सूर्यकांत ने ढूंढा है। फिर धर्मसूत्र के विषय में गौतम धर्मसूत्र मिलता है। शिक्षा इनकी सामवेद की शिक्षा, नारदीय शिक्षा, गौतमीय शिक्षा और लोमशीय शिक्षा मिलती है। अनुक्रमणिका कल्प अनुपद सूत्र और उपग्रंथ सूत्र, अनुपद सूत्र, निदान सूत्र, उपनिदान सूत्र, पंच विधान सूत्र, लघुरित संग्रह, साम सप्त लक्षण। तो ज़्यादा एक ये निदान सूत्र याद रखिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वों का वेद कहा जाता है। वेदों की 4 संहिताओं में अथर्ववेद की एक निजी और अन्यतम विशेषता हो रही है। इस वेद के अथर्व शब्द की सुंदर व्याख्या यास्काचार्य के निरुक्त तथा गोपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। निरुक्त के अनुसार जो थर्व धातु है वो क्या है, गति अर्थक है। और अथर्व का अर्थ क्या है, गतिहीन। अथर्व का अर्थ क्या है, गतिहीन। फिर उसके बाद यानी कि स्थिरता युक्त अर्थात जिसमें चित्त में स्थिरता और दृढ़ता लाई जा सके। तदनुसार गोपथ ब्राह्मण में प्रस्तुत है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना। फिर थर्वी धातु हिंसा में पठित
हिंसा अर्थ में पठित है। अथर्व धातु कुटिलता अर्थ में अकुटिलता और अहिंसा के योग से ब्रह्म प्राप्ति कराने के कारण इस संगीता को अथर्ववेद कहा गया है। तो इसमें देखिए, इसमें जो थर्व धातु है, थर्व धातु है जो वो क्या है, गत्यर्थक है, गत्यर्थक। और जो अथर्व का अर्थ क्या है, गतिहीन है। और फिर जो थर्वी धातु है, इसमें जो थर्वी धातु है, इसको याद रखना है कि थर्वी धातु हिंसा अर्थ में है, हिंसा अर्थ में है। और थर्व धातु किस अर्थ में है, ये कुटिलता अर्थ में है, कुटिलता अर्थ में। और ये क्या है, कुटिलता और हिंसावाची अर्थ में है ये थर्व धातु। और जो थर्वी धातु है वो अकेली हिंसा अर्थ में है। तो ये जो थर्व है वो गत्यर्थक है, और ये जो थर्वी है वो क्या है, हिंसा अर्थ में है। और थर्व है जो कुटिलता और हिंसा दोनों अर्थ में है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। फिर अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र हैं। अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र हैं।